रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद आपको बिल की पर्ची के साथ कटोरी में रखा माउथ फ्रेशनर और टूथपिक का डब्बा दिया जाता है। टूथपिक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक किस्म का डिजाइन आपको लगभग हर टूथपिक के ऊपर दिखेगा। क्या आप जानते हैं कि टूथपिक के दूसरे हिस्से पर बने डिजाइन या शेप का क्या मतलब है? कैसे सही तरीके से इस्तेमाल होता है एक टूथपिक और क्या इतिहास है टूथपिक का? बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी शर्मा। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल में इस्तेमाल होने वाली कई ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल हमारे पूर्वज यानी आदि मानव करते थे। तो कई साइंटिस्ट के द्वारा किए गए एक शोध में पाया गया कि टूथपिक भी उन्हीं चीजों में से एक है। खोज में पाया गया कि होमोसेपियंस या मानव पूर्वज अपने दांत को साफ करने के लिए टूथपिक का इस्तेमाल करते थे। वो टूथपिक एक पतली नुकीली चीजों का बना होता था। कुछ शोध में पाया गया कि आदि मानव पतली नुकीली लकड़ी या नुकीली पत्थर से दांत के बीच के हिस्सों को साफ करते थे। कहा जाता है कि लकड़ी के छालों को घिसकर वो टूथपिक जैसा कुछ बनाते थे। फिर धीरे धीरे पता चला कि प्राचीन संस्कृति में प्रत्येक जगह पे लोग दांतों को साफ करने के लिए टूथपिक का इस्तेमाल करते थे। फिर कुछ देशों में वहां के राजघरानों के लोगों ने तो टूथपिक को कीमती गहनों के रूप में रखना और दूसरों को उपहार में देना भी शुरू कर दिया। लेकिन जिस आदमी ने हमें आज के दौर के टूथपिक से परिचित करवाया है वो अमेरिका के व्यापारी चार्ल्स फॉस्टर थे। लिखा गया है कि साल 1869 में चार्ल्स ने ब्राजील के एक परिवार के यहाँ काम करने वाले लोगों द्वारा हाथ से बनाई गई टूथपिक पर ध्यान दिया। फिर उन्होंने जल्दी से एक मशीन तैयार की जिससे उचित तरीके से और ज्यादा मात्रा में टूथपिक बन जाए। जिसके बाद उन्होंने टूथपिक का पेटेंट लिया बाकायदा और अमेरिका में बेचना शुरू कर दिया। उसी के बाद रेस्टोरेंट से लेकर लोकल दुकानों में टूथपिक बिकना शुरू हो गई और देखते ही देखते टूथपिक एक तरीके का फैशन ट्रेंड भी बन गया। फिर क्या था, विश्व भर में टूथपिक बिकने लगा। हर रेस्टोरेंट्स के टेबल पर आपको टूथपिक दिखने भी लगा। आमतौर पर जो टूथपिक मिलता है उसका एक हिस्सा नुकीला होता है, वहीं दूसरा हिस्सा गोल्ड रहता है और एक पेच जैसा कुछ डिजाइन बना रहता है उसके ऊपर। कहा जाता है कि इस किस्म की टूथपिक की डिजाइन का इजाद जापान में हुआ था। अब इसका कारण भी बहुत दिलचस्प है। टूथपिक की मदद से लोग अक्सर खाना खाने के बाद दांतों के बीच फंसे हुए कणों को निकाल के उसे साफ करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा टेबल मैनर्स के बारे में, यानी कि टेबल पर बैठने के कुछ तौर तरीकों के बारे में। टूथपिक के डिजाइन का संबंध भी उसी से है। अब टूथपिक से आपने दांत को साफ किया, फिर आप उसे फेंक देते हैं और नया टूथपिक उठा लेते हैं। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। असलियत में टूथपिक इस्तेमाल करने के बाद उसके पीछे के अंग को तोड़ना होता है और फिर उसी पीछे के हिस्से को टेबल पर रख देना होता है ताकि वो आपकी टेबल से टच ना हो, यानी कि जो टूथपिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो टेबल से टच ना हो। इससे आपकी टूथपिक गिरती नहीं है, सेल्फ यूज के हिसाब से हाइजीनिक रहती है और आप उसे आसानी से दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी की मदद से आप लकड़ी को बर्बाद होने से भी बचा लेंगे, यानी इको फ्रेंडली पहल के लिहाज से भी ये शेप को बनाया गया था। हाइजीन के तर्क से अगर देखा जाए तो अगर आपने टूथपिक बिना तोड़े रख दिया तो गलती से कोई और भी उसे इस्तेमाल कर सकता है। मान लीजिए कि किसी टूथपिक को बिना तोड़े हुए किसी ने रख दिया और आपने उसका इस्तेमाल कर लिया, तो फिर अगर उस व्यक्ति को कोई दांत से जुड़ी बीमारी होगी तो निश्चित है कि आपको भी वो बीमारी हो सकती है। आप घर में खाएं या रेस्टोरेंट में, टूटी हुई टूथपिक देखकर टेबल साफ करने वाले व्यक्ति को पता चल जाता है कि ये टूथपिक को फेंकना है और वो बाकायदा उसे फेंक भी देते हैं ताकि कोई और उसका इस्तेमाल ना कर सके। तो उसे फेंक दिया जाएगा, ना कि डब्बे में वापस रख दिया जाएगा। पोर्तुगल जैसे देशों में टूथपिक को साफ करके उसे मेटालिक पेंट करके लोग घरों में भी सजाते हैं या क्राफ्ट कल्चर के तहत बेचते भी हैं। आजकल टूथपिक का इस्तेमाल पार्टीज में स्टार्टर्स जैसे कि पकौड़ी या फिर किसी भी सॉलिड चीज को सर्व करने में किया जाता है और आप उसका इस्तेमाल देखते भी होंगे अपने आसपास। आप वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कैमरा विशाल संभाल रहे थे, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।